सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं 73वें नंबर के इस श्लोक में दिग्व्रतों के अतिचार। तो अभी हमने दिग्व्रत के बारे में पढ़ा कि दिग्व्रत होता क्या है। अब दिग्व्रत में अतिचार क्या होते हैं। जैसे हमने अणुव्रतों के अतिचार पढ़े थे, वैसे ही दिग्व्रत के अतिचार यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि यदि कोई दिग्व्रत लेता है तो उसमें किस प्रकार से दोष लगते हैं और किस प्रकार से हम गलतियां करते हैं, उन मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं और फिर हमें उनका प्रायश्चित भी लेना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं। ऊर्ध्वाधस्तातिर्यग्। क्या है? ऊर्ध्वाधस्तातिर्यग् व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् विस्मरणं दिग्व्रते रत्याशाः पंच मन्यन्ते। ठीक, पूरा एक बार लय के साथ पढ़ते हैं। हाँ तो पूरा पढ़ते हैं एक बार। ऊर्ध्वाधस्तातिर्यग् व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणदिग्विरते रत्याशाः पंच मन्यन्ते। फिर से पढ़ लेते हैं। ऊर्ध्वाधस्तातिर्यग् व्यति यहाँ पर विस्मरणम दिग्विरते, यहाँ पर वो होना चाहिए ऊपर, वो लाइन के कारण से हम देख नहीं पा रहे थे। तो विस्मरणम दिग्विरते रत्याशाः पंच मन्यन्ते। एक बिंदी भी यदि छूट जाती है तो पूरी लय बिगड़ जाती है। और वो लाइन यहाँ पर खिंची थी जिसके कारण से जो ये अनुस्वार जो है वो दिख नहीं रहा था। इसलिए हम भी थोड़ा सा कन्फ्यूज आप लोगों को लग रहा होगा कि विस्मरण दिग्व्रते, वो लय भी सही नहीं बन रही थी। तो विस्मरणम है, विस्मरणम एक मात्रा कम हो जाती है यदि अनुस्वार कम हो जाए तो विस्मरणम दिग्विरते रत्याशाः पंचमन्यन्ते। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यहाँ पर दीर्घ संधि होगी वा में, तो ऊर्ध्व प्लस अधस, सा का हो जाएगा विसर्ग, तो हो जाएगा ऊर्ध्व प्लस अधः। ठीक, तो ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे। तो दो प्रकार की दिशाएं हो गई अपनी, ऊपर और नीचे। इसके बाद तिर्यग्, तिर्यग् मतलब तिरछा, क्षैतिज, जमीन जिसे हम चलते हैं ये क्षैतिज कहलाता है, तिर्यक कहलाता है। ठीक है, यदि हम चल रहे हैं इधर से उधर कहीं भी जा रहे हैं, ये सारा तिर्यक कहलाएगा। तो ऊपर नीचे और तिरछा। व्यतिपाताः अर्थात अतिचार। क्षैतिज दिशाओं में जो मर्यादा हमने ली है उसका व्यतिपात करना, उस सीमा का उल्लंघन करना, उससे बाहर निकल जाना। अर्थात हमने यदि किसी निश्चित 100 कोस तक की या 100 किलोमीटर तक या 500 किलोमीटर तक की मर्यादा ली है, या किसी निश्चित स्थान को अपना चिन्ह बना करके मर्यादा ली है, लेकिन आलस्य या प्रमाद के कारण से, असावधानी के कारण से उस मर्यादा से बाहर निकल जाना, ये अतिचार कहलाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे या फिर क्षैतिज में। क्षेत्र वृद्धि
क्षेत्र को बढ़ा लेना। ठीक है, जितना हमने सीमा ली थी, जितना हमने अपना बनाया था एक सर्किल कि इससे आगे नहीं जाएंगे और उससे आगे निकल जाना, तो आगे निकलना कैसे, उस सीमा को बढ़ा लेना। अभी 100 किलोमीटर तक की सीमा बनाई थी, फिर हमने उसमें 5 किलोमीटर और जोड़ दिया, आगे पहुंच गए। इसको थोड़ा आगे और डिटेल में बताएंगे, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि 5 अतिचार कौन कौन से हैं। ऊपर, नीचे और क्षैतिज 3। क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र जो हमने सीमा बनाई है क्षेत्र की, उसको बढ़ा लेना। और अवधीनाम विस्मरणम, और जो हमने अवधि बनाई थी, जो मर्यादा बनाई थी, उसको भूल जाना। ये अवधि नाम विस्मरण, मर्यादा को भूल जाना है, ये 5वां अतिचार है। तो ये दिग्वरते अत्याशा पंच मन्यन्ते, ये दिग्विरत के 5 अत्याशा, देखो रा है, रा का विसर्ग बन जाएगा आधे रा का, तो दिग्विरते हो जाएगा, और रा में से आ निकलेगा तो हो जाएगा अत्याशा। तो अत्याशा पंचमन्यन्ते, ये दिग्व्रत के 5 अतिचार माने जाते हैं। अब थोड़ा डिटेल में हम आगे पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन समझ में आ जाएगा जल्दी, कोई कठिन नहीं है। देखो, ऊपर पर्वत आदि पर चढ़ते समय, ठीक है, नीचे कुआं, बावड़ी या खान आदि में उतरते समय, तिर्यक अर्थात समान धरातल पर चलते समय प्रमाद या अज्ञान के कारण सीमा का उल्लंघन करना, ये तो 3 अतिचार पहले हो गए। ठीक है, प्रमाद और अज्ञान से किसी दिशा का क्षेत्र बढ़ा लेना, क्षेत्र की वृद्धि कर लेना, और व्रत लेते समय 10 दिशाओं में आने जाने की जो सीमाएं निश्चित की थीं उन्हें भूल जाना। ये 5 दिग्व्रत के अतिचार माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 अतिचार हैं, इनको याद रखना है, और जो अणुव्रतों को पालन करते हैं उनको वो इसका विशेष ध्यान रखें। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे किसी ने नियम लिया, समझने के लिए बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है कि 10,000 फुट तक ऊपर नहीं जाऊंगा, 10,000 फुट तक ऊपर जाऊंगा, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, परंतु किसी पर्वत पर चढ़ते समय या वायुयान से यात्रा करते समय इस नियम का ध्यान नहीं रखा और की हुई मर्यादा से अधिक ऊंचाई तक चला गया, यह ऊर्ध्व व्यतिपात नाम का अतिचार हो गया। इसी तरह किसी ने नियम किया मैं इतने फुट तक नीचे जाऊंगा, परंतु कुआं या खान आदि के उतरते समय उस नियम का ध्यान नहीं रखा गया, यह अधस्ताद व्यतिपात नाम का अतिचार हो गया। नीचे उससे आगे निकल गए भूल से। फिर मान लीजिए ट्रेन ही है, अब आपको शिखर जी जाना है या कहीं और जाना है, आपने मर्यादा ली थी कि इससे आगे नहीं जाएंगे, लेकिन जिस ट्रेन में बैठे हो वह ट्रेन ही उस मर्यादा से बाहर घूम करके जाती है, फिर वापस आपकी जगह पे आती है, तो आप उस सीमा से होकर के भले आप जानबूझ करके नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा, अतिचार में आ जाएगा। ऐसे ही क्षेत्र वृद्धि का अर्थ यह है कि जैसे किसी ने चारों दिशाओं में 50-50 कोस तक जाने का नियम किया। अब क्षेत्र वृद्धि को समझने की बात है कि चारों दिशाओं में 50 कोस जाएंगे। ठीक है, 50 कोस का सर्किल बन गया अपना, कि पूर्व में भी 50 और पश्चिम में भी 50, तो टोटल 100 हो जाता है, 50 इधर और 50 उधर। परंतु क्या हुआ कि नियम करने के बाद पूर्व दिशा में 60 कोस की दूरी पर एक अच्छा कारखाना खुल गया, वहाँ से माल लाने में अधिक लाभ होने लगा, और पश्चिम दिशा में ऐसा कोई कारखाना नहीं है। अतः नियम लेने वाला पूर्व दिशा की सीमा को 60 कोस कर लेता है और पश्चिम दिशा की सीमा घटाकर 40 कोस कर लेता है। यहाँ क्षेत्रफल की अपेक्षा तो प्रतिज्ञा का पालन हुआ, परंतु प्रतिज्ञा करने का मूल उद्देश्य जो है, क्या है मूल उद्देश्य, आरंभ और लोभ को कम करना, उस लोभ को हम क्या कर पाए, कम नहीं कर पाए, उसका भंग हो गया। अब देखिए, समझने की बात ये है
कि ये सब इतना कराया क्यों जा रहा है। कई लोग सोचने लगते हैं कि भाई इनसे होना क्या है यार, कि वे कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ जाना नहीं जाना। इससे हम जितना ज़्यादा पाप से बचेंगे उतना ज़्यादा हमारे कर्मों का बंध कम होगा। और हम जो दिग्व्रत और देशव्रत लेते हैं, दिग्व्रत जो हमने लिया है वो क्यों लिया है, जिससे कि हम उस सीमा से बाहर का हर प्रकार से पापों का त्याग करें, कषायों का त्याग करें, लोभ का त्याग करें। लेकिन दिग्व्रत लेने के बाद भी यदि हमने 50-50 कोष यदि पूर्व और पश्चिम की दिशा निर्धारण की थी पहले, या तो आप ये कर लें कि आप पहले ही निश्चित कर लें कि पूर्व दिशा में हमें 100 कोस जाना है और पश्चिम दिशा में 50 कोस जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको चारों दिशाओं में बिल्कुल बराबर का नियम लेना है कि इधर भी उतना ही हो, इतना ही इधर हो, इतना ही इधर, ऐसा नहीं। आप तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इधर पे बैठे हैं तो आप इधर पे ले लीजिए इतनी सीमा और इधर पे ले लीजिए इतनी सीमा। आपका काम इधर ही यहाँ तक होता है तो आप इसकी सीमा यहाँ तक ले लीजिए, और आपका काम यहाँ तक होता है तो यहाँ तक की सीमा ले लीजिए। अब आप कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसी सीमा ले लीजिए। लेकिन यदि आपने पहले यदि कोई नियम बनाया, मान लीजिए आपने ऐसी ही सीमा ली थी कि इधर पे हम 60 कोस जाएंगे, इधर पे हम 30 कोस या 40 कोस जाएंगे। फिर आपने देखा कि एक कारखाना इधर पे खुल गया है, इधर पे हम सामान ले आएंगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, लाभ ज़्यादा होगा। तो आपने क्या किया, इधर की सीमा को घटा करके इतना कर दिया और इधर की सीमा को यहाँ से बढ़ा करके यहाँ कर दिया। अब इतनी सीमा हो गई आपकी। वो क्यों बांधी थी कि भाई हमें इसके अंदर ही जो कुछ करना है, इसके बाहर हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा लोभ कषाय हर प्रकार से ख़त्म उधर से। लेकिन वापस इस कारखाने की वजह से आपका लोभ जागा, स्वार्थ जागा और आपने इधर की सीमा इधर खिसका दी, तो क्या हुआ, वो वापस पाप तो ज्यों का त्यों बन गया, कोई मतलब नहीं निकला आपके दिग्व्रत लेने का। तो इसीलिए ये अतिचार कहलाता है। ठीक है, तो मूल उद्देश्य हमारा है कि आरंभ और लोभ का भंग हो, आरंभ और लोभ कम हो, है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं तो उस व्रत को ही भंग कर देते हैं। अतः क्या होता है कि भंगाभंग की अपेक्षा अतिचार माना जाता है। भंगाभंग क्यों है, क्योंकि आपका टोटल तो ठीक है 100 कोस हो रहा है, लेकिन आपने सीमा को घटाया बढ़ाया है एक इधर से उधर से, इसलिए वो अतिचार है। व्रत तो नहीं टूटा लेकिन अतिचार हो गया। अब देखो अंतिम है, सीमा के विस्मरण का अभिप्राय ऐसा जानना चाहिए, है ना, जो अंतिम बताया था कि मर्यादा को भूल जाना। तो जैसे किसी ने नियम लिया कि अमुक दिशा में 40 कोस तक जाऊंगा और पीछे वह नियम भूल कर कहने लगा कि 40 कोस का नियम था या 50 कोस का, ये पता ही नहीं है, ध्यान भूल गया, और ऐसा करके वो 40 कोस से आगे निकल जाता है और ऐसे में वह अतिचार कर लेता है। तो इसी को तत्वार्थ सूत्र जी में स्मृत्यंतराधान भी कहते हैं, स्मृति का भूल जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिग्व्रत के अतिचार हैं, इनको समझ करके और फिर हमें अपने व्रतों का भली भांति पालन करना चाहिए। आया जा रहा है अनर्थ दंड व्रत क्या है। गुण व्रतों में दूसरा गुण व्रत आचार्य समंत भद्र स्वामी के अनुसार पहला था दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत और तीसरा था भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो क्या कहलाता है अनर्थ दंड, वैसे सब लोग जानते हैं, है ना, फिर भी हम श्लोक को पढ़ते हैं, इसके बाद और डिटेल में बताएंगे। तो अभ्यंतरम दिगवधे, अभ्यंतरम दिगवधे रपार्थकेभ्यः सपापयोगेभ्यः
विरमण विरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुरव्रत धराग्रण्य। फिर से एक बार, अभ्यंतरम दिगवधे रपार्थकेभ्यः सपाप योगेभ्यः विरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुरव्रत धराग्रण्य। ठीक है, अब इसको पूरा पढ़ते हैं। अभ्यंतरम दिगवधे रपार्थकेभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थ दंड व्रतम विदुरव्रत धराग्रण्यः। चलिए अर्थ देख लेते हैं। अभ्यंतरम दिगवधे, दिक अवधे है अभ्यंतरम। दिक मतलब दिग्व्रत के, अवधे है मतलब अवधि के, अभ्यंतरम मतलब अंदर। दिग्व्रत की जो अवधि है, अवधि मतलब मर्यादा, दिग्व्रत की जो मर्यादा है उस मर्यादा के बाहर जो पाप हो रहे हैं उनसे बच जाएं, ये इसलिए दिग्व्रत लिया था। लेकिन दिग्व्रत के अंदर भी हम फालतू के पाप ना कर रहे हों, अनर्थ के पाप ना कर रहे हों, जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाप ना कर रहे हों, उनसे बचने के लिए अनर्थ दंड व्रत कहा है। अनर्थ का मतलब होता है बिना प्रयोजन, अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, और जिसका कोई प्रयोजन ना हो वो कहलाएगा अनर्थ। ठीक है, और दंड शब्द का अर्थ होता है, आगे टीका में भी आएगा, दंड का मतलब होता है योगों की प्रवृत्ति। योग प्रवृत्ति मतलब मन, वचन और काया, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, मन से सोचना, मुंह से बोलना, वचनों से, और काय से कार्य करना, प्रवृत्ति करना, तो इसको बोलते हैं दंड। तो अनर्थ दंड अर्थात बिना प्रयोजन के मन वचन काय की प्रवृत्ति को कहेंगे हम क्या, अनर्थ दंड। और वही यहाँ पर लिखा है कि दिग्व्रत के अवधि के अंदर, यहाँ पर जो रपार्थ के भ्य लिखा है वो रा का बन जाएगा विसर्ग, तो दिगवधेह अवधेह बन जाएगा, और रा में से निकलेगा आ, तो अपार्थ केभ्य निकलेगा। अपार्थ केभ्य का मतलब क्या होगा, अपार्थ वही अनर्थ ही है। अर्थ वहाँ पर अर्थ शब्द में न समास हो गया है, इसलिए अनर्थ हो गया, और अर्थ में यहाँ पर अप उपसर्ग जोड़ दिया है तो अपार्थ हो गया है। ठीक है, तो अपार्थ केभ्य बनेगी, कैसे बता देते हैं, अप प्लस अर्थ दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा अपार्थ। तो अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, और अप मतलब अपगत, अपगत मतलब चला गया है, दूर हो गया है, तो जिसका प्रयोजन दूर हो चुका है, प्रयोजन है ही नहीं, ऐसे अपार्थ केभ्य पंचमी व्यक्ति, ऐसे बिना प्रयोजन के, प्रयोजन रहित जो कार्य हैं उनसे, और कैसे, सपाप योगेभ्य पाप के योग से सहित वाले। योग का मतलब यहाँ पर बंध है, योग मतलब बंध, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना, योग, ठीक, योग मतलब जोड़ना। तो पापों का योग अर्थात आत्मा में पापों का योग अर्थात बंध, ऐसी क्रियाएं जो पाप का बंध कराने वाली हैं और अपार्थ के भय और बिना प्रयोजन के हैं, जिनसे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, लौकिक भी नहीं हो रहा, पारलौकिक भी नहीं हो रहा, और पाप का बंध हो ही रहा है। तो ऐसे पाप के बंध सहित वाली बिना प्रयोजन की जितनी भी क्रियाएं हैं उनसे विरमणम अर्थात विरत होना, अनर्थ दंड व्रतम विदुः, अनर्थ दंड व्रत विदुः मतलब कहा गया है।
ये विदुर ऊपर वाला रा है उसका विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा विदुः, और फिर अंत में निकला है व्रतधराग्रण्यः। व्रतधराग्रण्यः का मतलब है व्रत को धारण करने वाले ऐसे अग्रगण्य करने वालों में जो सबसे ऊपर हैं, सबसे टॉप पर हैं, कौन हैं? तीर्थंकर भगवान, गणधर स्वामी, ऐसे उन आचार्यों ने इस चीज को अनर्थ व्रत कहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि दिग्व्रत के अवधि के अंदर पाप के बंद कराने वाली ऐसे बिना प्रयोजन की जो क्रियाएं हैं उनसे विरत होने का नाम हमारे तीर्थंकर भगवान अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। ठीक है, तो इनसे विरत होना। अब थोड़ा सा और आगे हम समझ लेते हैं अनर्थ दंड व्रत होता क्या है। तो बिना प्रयोजन की हम क्रिया कैसे करते हैं इसको भी हम बता देते हैं। जैसे कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें कोई प्रयोजन नहीं है, हमने एक पत्थर लिया और कुत्ते को मार दिया। अब क्यों मारा भाई? कोई प्रयोजन ही नहीं था, फालतू में परेशान कर दिया। गार्डन में घूम रहे हैं और फूल पत्ती तोड़ रहे हैं, हाथों से मिसल रहे हैं। हम बैठे हैं एक जगह, टेबल बजा रहे हैं। ये सब क्या है? अनर्थ दंड कहलाते हैं, बिना प्रयोजन के कार्य कहलाते हैं। इनसे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के कार्यों को भी रोकना पड़ता है, तब जा कर के जो दिग्व्रत की अवधि है उसके अंदर के पाप कम होते हैं। इसको देख लेते हैं। बिल्कुल सरल सा अर्थ दिया हुआ है कि व्रतधर का अर्थ है पंच महाव्रतों को धारण करने वाले मुनि, व्रतधर। और उन मुनियों में जो अग्रणी हैं, प्रधान हैं, वो व्रतधराग्रणी हो जाएंगे। इस तरह मुनियों में जो प्रधान तीर्थंकर देव हैं उन्होंने अनर्थ दंड व्रत का लक्षण इस प्रकार कहा है कि दिग्व्रत की मर्यादा के भीतर वचन काय के व्यापार रूप योगों से निवृत्त होना अनर्थ दंड व्रत है। क्या है? पाप पूर्ण मन वचन काय के व्यापार रूप योगों से निवृत्त होना अनर्थ दंड व्रत है। अब क्या है? तो हमें पाप के कार्यों से विरक्त होना है, विरत होना, दूर होना है। दिग्व्रत में मर्यादा के बाहर होने वाले पाप तो पूर्ण निरर्थक कार्यों से निवृत्ति हो ही जाती है। जो मर्यादा है उसके बाहर से तो हमारा पूरा त्याग हो ही गया है। लेकिन अनर्थ दंड व्रत जो होता है वो दिग्व्रत की सीमा के भीतर होने वाला जो पाप पूर्ण निरर्थक कार्य हैं उनसे निवृत्ति कराता है। तो यही दोनों में अंतर है। ठीक है, और आगे भी इसी चीज़ को लिखा हुआ है कि अपगत अर्थ प्रयोजनम, ये परिभाषा हम बता चुके हैं। और योग प्रवृत्ति दंडा, योग की प्रवृत्ति को दंड कहते हैं, योगों की प्रवृत्ति को दंड कहते हैं। और मन से विचार करना, वचन से उपदेश देना, है ना, काय से कार्य करना, शरीर से, इसको दंड कहते हैं। और यही दंड जब पाप से युक्त हो जाता है तो अपराध कहलाता है। जैसे किसी के विषय में खोटा चिंतन करना, पाप कर्मों का उपदेश देना, प्रमादपूर्वक शरीर से प्रवृत्ति करना आदि। जिन कार्यों में अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्यों से दूर रहना अनर्थ दंड व्रत नाम का दूसरा गुणव्रत कहलाता है। चलिए, बात आपको समझ में आ गई होगी। अपनी यह कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।